प्रभु। क्या हुआ ऐसे? आजकल ये ऐसे ही खोई खोई रहती है। अरे कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। चलो चलो कृष्ण के दर्शन करते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। अरे हम तो पानी लेने जा रही थी ना। चलो कृष्ण की बांसुरी तो हमारी सुध बुद्धि छीन लेती है। हाँ हाँ चलो चलो चलो। राधा, अकस्मात तुम्हारे पाँव हवा में क्यों उड़ने लगे? ऐसा नृत्य करते हुए तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। इतनी तन्मयता, जैसे भक्त अपने भगवान के लिए नृत्य कर रहा हो। वो भगवान ही तो है। कौन? राधा का चेहरा नहीं पढ़ रही तुम? देखो लाज से लाल हो रहा है। कहाँ है तेरा भगवान? मेरे मन में। क्या कर रहे हैं तेरे मन में? और क्या कर रहे होंगे? छेड़छाड़ कर रहे होंगे राधा के मन के साथ। क्यों राधा? हाय राम, सुना सबने? राधा नाच नहीं रही थी, ये अपने उनके छेड़छाड़ का आनंद ले रही थी। सच राधा?
क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? तुम प्रसन्न हो इसलिए। हाँ, मैं प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न, अति प्रसन्न। अपने आप से मत भागो राधे। प्रभु, मैं भाग नहीं रही हूँ प्रभु, मैं तो खिंची आ रही हूँ आपकी ओर। आपकी बंसी के स्वर मेरा तन मन विचलित कर देते हैं। राधे, अपने आप पर संयम रखो। मेरी बांसुरी तो सारे संसार के लिए मेरे प्रेम की संदेशवाहक है। सारे चराचर का तन मन विचलित कर देती है। तुम मेरे लिए इस संसार से अलग हो। तुम्हें मेरे प्रेम के संदेश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं मेरा प्रेम हो। प्रभु, कृष्ण तुम्हारा है राधे। प्रभु, कृष्ण तुम्हारे प्रेम से ओतप्रोत है राधे। बस प्रभु बस। राधा नहीं रही, राधा विलीन हो गई आप में। राधा विलीन हो गई। आपको वरुण लोक की सारी बातें बतानी पड़ेगी। हाँ हाँ, हम बिना सुने नहीं जाएंगे। आप लोग मेरी बात का विश्वास कीजिए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मुझे वरुण देव के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया था। उसके आगे मुझे कुछ भी याद नहीं है। देखिए जी, एकादशी के व्रत में ये सभी आपके साथ थे, विष्णु आरती में भी सभी साथ थे, यहाँ तक कि यमुना में रात्रि स्नान में भी सभी आपके साथ थे। परंतु वरुण लोक के दर्शन का पुण्य केवल आपको ही मिला है। आपने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। हम सभी केवल अपने कानों से सुनकर वरुण लोक के दर्शन कर लेंगे। आप तो बस पूरी कथा अपने मुख से सुना दीजिए। कान्हा ने ठीक नहीं किया नंदराय जी। क्यों? क्या ठीक नहीं किया कान्हा ने? एकादशी का व्रत हमने भी रखा था, फिर केवल नंदराय जी को वरुण लोक के दर्शन क्यों कराए गए? क्या हम कृष्ण के मित्र नहीं हैं? क्या कान्हा का प्रेम दिखावा है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम सब लोग? हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है नंदराय जी। हमें कृष्ण ने वरुण लोक के दर्शन क्यों नहीं कराए? और गोपियां कान्हा से रसियाए, वरुण लोक के क्यों हमें दर्शन नहीं कराए? देते हुए उलाहना निकट प्रभु के आए, तभी अचानक क्या हुआ कोई समझ न पाए। क्षण भर में सब आ गए वरुण देव के स्थान। वरुण लोक की भव्यता देख हुए हैरान। राधे कृष्ण को देख कर सम्मुख विराजमान, सम्मोहन में बंध गए देख मधुर मुस्कान। कर जोड़े सब ग्वाल जन सादर शीश झुकाए, राधा कृष्ण का मन ही मन आशीष पा हर्षाए। लीलाधर श्री कृष्ण का पार कहाँ कोई पाए, कृपा दृष्टि से निमिष में आस पूर्ण हो जाए। राधा,
राधे, प्रणाम प्रभु। एकादशी का व्रत रख रही हो? केवल आपको पाने के लिए प्रभु। विधि का विधान बदलना चाहती हो राधे? कठोर तपस्या करना चाहती हूँ। होनी को अनहोनी में बदलने के लिए? नहीं, अनहोनी को होनी में बदलने के लिए प्रभु। राधे, तड़पाने में ही पाना छिपा है ना? हाँ प्रभु, मैं तड़प रही हूँ, अर्थात आपने मुझे पा लिया है, परंतु मैंने। राधा और कृष्ण का अलग अलग अस्तित्व कहाँ है राधे? दोनों एक ही तो है। राधा में ही कृष्ण है और कृष्ण में ही राधा। तो फिर मेरे मन में आपको मिलने की प्यास क्यों है प्रभु? आपसे बिछड़ने की कल्पना से ही मैं विचलित क्यों हो जाती हूँ? श्रीधामा के शाप के स्मरण से ही मैं बेचैन क्यों हो जाती हूँ? आपका ये विरह मैं कैसे सहन कर पाऊंगी प्रभु? कैसे? अपने मन पर अंकुश रखो राधे। मेरा मन ही तो मेरा शत्रु हो गया है प्रभु। पग पग पर मुझसे विद्रोह करने लगा है। सूर्यास्त होता है तो मेरा मन कहता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब प्रभु तुमसे दूर चले जाएंगे। नरेश महाराज जरासंध की, मथुरा नरेश महाराज कंस की। और इसी यज्ञ के बहाने मथुरा नरेश का यहाँ आना तो हुआ, और सच कहूं तो हमारी पुत्री मुझसे रूठी हुई है। पिताश्री, आप अपनी पुत्री पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। नहीं पुत्री, हम ये झूठा आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि हमारा मन मुझसे ये बार बार कहता है कि विवाह के पश्चात पुत्री अवश्य प्रायी हो जाती है, परंतु वो अपने जन्म स्थान और जन्मदाता को कभी नहीं भूलती। परंतु केशनी, तुम अपने जन्म स्थान और जन्मदाता दोनों को भूल चुकी हो। मैं जानती हूँ कि आप अपनी पुत्री से हंसी कर रहे हैं पिताश्री। मगर नरेश, क्या यज्ञ की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है? हाँ, मुझे पता है जमाई राजा कि आप अपने राज्य के कार्य में अति व्यस्त रहते हैं, इसलिए यज्ञ का समय निर्धारित करने के पश्चात ही हमने आपको आमंत्रित किया है। आप सब विश्राम कर लें, तब तक मैं यज्ञशाला जाकर सबको आपके आने की सूचना देकर आता हूँ। केशनी, इस अश्वमेघ यज्ञ के लिए हमने सेनापति के लिए जमाई राजा को चुना है, और इस निर्णय से केवल मगध के ही नहीं, अपितु हमारे सारे शुभ चिंतकों के साथ साथ स्वयं भगवान भी प्रसन्न है, क्योंकि सबको ये पता है ये अश्वमेघ यज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। अवश्य अवश्य पूर्ण होगा पिताश्री, अवश्य पूर्ण। बिना किसी रुकावट के केशनी, क्योंकि अश्वमेघ का अश्व पहुंचने से पहले कंस का आतंक वहां पहुंच जाएगा, और हमें किसी से युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
पृथ्वी का प्रत्येक राजा अपने अपने मुकुट अपने हाथों में लिए मगध सम्राट जरासंध के अश्व का स्वागत करेगा। आइए जमाई राजा आइए। हाँ कृष्ण। आओ पुत्री। तुम बात कृष्णा, कान्हा, मैया, यहाँ सब कुछ बेसुरा होने वाला है कान्हा, और तुम बांसुरी बजा रहे हो। परंतु मैया, मैं तो हर क्षण हर समय बांसुरी बजाता रहता हूँ। परंतु आज नहीं बजाओगे, और मैं कहती हूँ नहीं बजाओगे तो नहीं बजाओगे, नहीं बजाओगे। परंतु मैया, आप इतनी भयभीत क्यों हो? कंस किसी भी क्षण हमारे घर में प्रवेश करेगा कान्हा। तुम बांसुरी नहीं बजाओगे कान्हा, मैं नहीं चाहती कंस को पता चले कि तुम यहाँ पर हो। पता चलने दो ना मैया, मैं कंस को देखना चाहता हूँ। नहीं नहीं कान्हा, नहीं, तुम बाहर नहीं आओगे। तुम्हें मेरी सौगंध। मैया, अपनी मैया की बात मानोगे ना कान्हा? हाँ मैया। कृष्ण को बुला रहे हैं ना? एक बात ध्यान रखिए नंदराय जी, आपका पूरा का पूरा गोकुल हमारे सैनिकों के घेरे में है। यदि कृष्ण ने आने में अधिक देर की तो हमारे सैनिक गोकुल को शमशान बनाने में अधिक देर नहीं लगेगी। भाग जाओ कृष्णा! कृष्णा भाग जाओ! भाग जाओ कृष्णा! यशोदा, क्या हुआ? यशोदा, यशोदा तुम चीखी क्यों? क्या हुआ? यशोदा, यशोदा, तुमने कोई बुरा स्वप्न देखा? कृष्णा, कृष्ण कहाँ है? कृष्णा, कान्हा! मैं यहाँ हूँ मैया। कृष्णा! जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।